मांग नहीं मानती है तो फिर वहीं पे मैं आत्मदाह के लिए भी तैयार हूँ। एसआईटी टीम का गठन हमने मांगा था सरकार से, जो अब तक पेंडिंग है। बता दूं, रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और महेंद्र मेघवाल, वो आज दिन तक विदेश में बैठ करके लोगों को धमकियां दे रहे हैं। योगी जी से सीखना चाहिए हमारी राजस्थान सरकार को, कि जैसे वो तुरंत प्रभाव से दोषियों को एनकाउंटर करवाते हैं, वैसे हमारे राजस्थान में भी होना चाहिए। ये भी देख लीजिए, राजपूतों की टिकटें सबसे पहले काट दी जाती है, उनको टिकट ही नहीं मिलती। देखिए, आज आप सबके बीच में आने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो 2 साल से पेंडिंग पड़ा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का मामला, जिसमें 5 दिसंबर 2023 को जो मर्डर हुआ था, जो बहुत ही बड़ा मतलब घात था, जो सभी समाज के लोग रोए थे, सर्व समाज के लोग रोए थे, लेकिन आज तक उनको न्याय मिल नहीं पाया है। और न्याय के लिए हम काफी बार आपको बताएं कि शासन प्रशासन सबके पास जा चुके हैं, हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि हमें रिजल्ट मिले। लेकिन अब हमारा सबका यही उद्देश्य है कि हम सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय दिलाएं। और ये हमारा 29 मार्च 2026 अभी हम बड़ा प्रोग्राम ये कर रहे हैं महापड़ाव के रूप में, जिसमें सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय के लिए हम मांग रखेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज अगर मांग नहीं मानती है तो फिर वहीं पे मैं आत्मदाह के लिए भी तैयार हूँ। अगर हमारी बातें मान लेंगे तो हम संतुष्टिपूर्ण जवाब के साथ वापस आएंगे, अदरवाइज नहीं मांगे मानी जाती हैं तो मैं आत्मदाह वहीं पे करूंगी। धौलपुर वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब हमारा परिवार है, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का परिवार है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अन्याय की लड़ाई थी और अब न्याय की लड़ाई में बदलने वाली है। आप सभी अपना सहयोग दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पधारें और हमें न्याय दिलाएं। सरकार ने पहले आपको कोई आश्वासन वगैरह दिया है क्या? पहले आप मिले थे? देखिए, हम सरकार से पहले काफी बार मिल चुके हैं। उन्होंने खुद ही लेटर जारी किया था कि आपकी जो मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे, पर हम आपको बता दें कि हमारी एक मांग तो अभी तक पेंडिंग है। एसआईटी टीम का गठन हमने मांगा था सरकार से, जो अब तक पेंडिंग है, जो सरकार ने नहीं दिया। और फिर रही बात न्याय की, और हमारी कोई मांग ही नहीं है, न्याय वाली मांग है। अब 3 हत्यारे हैं, मैं आपको बता दूं, रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और महेंद्र मेघवाल, वो आज दिन तक विदेश में बैठ करके लोगों को धमकियां दे रहे हैं, रंगदारी के लिए धमकियां दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि सरकार से कि इन लोगों को लाया जाए भारत में, और भारत में लाने के बाद इनको फांसी दी जाए। आपने देखा होगा, यूपी में भी कोई अदर देश की कोई सरकार नहीं है, लेकिन वहां पे अगर क्राइम होता है तो क्राइम करने वाले 100 बार सोचते हैं। और यूपी सरकार, मैं कह रही हूँ, योगी जी से सीखना चाहिए हमारी राजस्थान सरकार को, कि जैसे वो तुरंत प्रभाव से दोषियों को एनकाउंटर करवाते हैं, वैसे हमारे राजस्थान में भी होना चाहिए। क्या दिक्कत है? अगर वो अपने खुल के विचार रख सकते हैं तो हमारी राजस्थान सरकार दबाव में, किसके दबाव में रहती है, जो अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कहीं न कहीं बड़ी हत्या थी उस समय की, और यहाँ पे एक राष्ट्रीय संगठन है, और सरकार अगर नहीं सुन रही है तो इस संगठन का जो दबदबा है वो कहीं न कहीं कम दिखाई देता है। ये दबदबा तो देखिए कभी कम होने वाला नहीं है। ये सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के संगठन के करनी सैनिक उनके बनाए हुए हैं, इनके अंदर जो उबाल है ना, वो तो सरकार को पता है, लेकिन अब तक हमने घेरने की चेतावनी कभी दी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, 2 साल से हम तो इंतजार कर रहे थे ना, न्यायिक प्रक्रिया पे हमें तो भरोसा था। हम सोच रहे थे एनआई की बड़ी जांच है, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक एनआई ने भी हमें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब तो नहीं दिया है ना। तो अब सरकार देखेगी कि ये सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के जो सैनिक है ये क्या कर सकते हैं। अब न्याय हम लेके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कई राजपूत नेताओं को और इस संगठन के जो अध्यक्ष थे उनको इसी तरीके से न्याय नहीं दिया है। पहले भी कई ऐसी हत्याएं हुई हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी राजपूतों को विरोधी है? विरोध में तो आ ही चुकी है। आपने देखा नहीं क्या, यूजीसी जैसे काले कानून लाके हमारे ऊपर थोपा गया है, स्वर्ण कास्ट को मारने का काम किया गया है, तो इसमें और आप क्या कहेंगे? ये सरकार तो सरासर हमें दबा रही है। कहीं भी देख लीजिए, राजपूतों की टिकटें सबसे पहले काट दी जाती है, उनको टिकट ही नहीं मिलती, तो हम तो ये विरोधी मानेंगे ना। आज तक जो बीजेपी का बीज बोया था ना, वो राजपूतों के द्वारा बोया गया बीज था, लेकिन आज बीजेपी हमारे हाथ में है ही नहीं। जब फल खाने का टाइम आया तो और लोग घुस गए, लेकिन फिर भी लोग मानते तो स्वर्ण कास्ट को बीजेपी का ही है ना। तो बीजेपी को ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जो ये वोट देते हैं, आपके पक्ष में खड़े होते हैं, कभी विपक्ष में भी आ गए ना तो समझ में नहीं आएगा।